नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे रेलवे का स्पेशल साइंस, रेलवे स्पेशल। और रेलवे स्पेशल में मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से साइंस कवर करवाऊंगा। साइंस और साइंस में क्या, फिजिक्स। और साइंस में मैं आप लोगों का फिजिक्स A to Z पूरा कवर करवा दूंगा। आप अभी तक कहीं भी फिजिक्स पढ़े हैं, कैसे भी पढ़े हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और आपको एक अलग ढंग का फिजिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। फिजिक्स से लोग डरते हैं, फिजिक्स से रटते हैं। फिजिक्स कहीं भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स बिल्कुल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो आपको फिजिक्स आज के बाद हमारे साथ जुड़िए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम आपको सिखा देंगे फिजिक्स पढ़ा कैसे जाता है। तो क्योंकि फिजिक्स जो है रेलवे में अगर देखें तो रेलवे में जो साइंस है वो टोटल 25 नंबर का आता है। यानी रेलवे में जो साइंस है वो 25 नंबर का आता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिल के आते हैं। तो लगभग अगर जो फिजिक्स का पोर्शन है ये आप देखेंगे लगभग 7 से 8 नंबर फिजिक्स पूछता है, जो कि अच्छा खासा वेटेज है। तो पूरा फिजिक्स हम आपको कवर करवा देंगे यूट्यूब पर, और इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट भी बनवा देंगे। और प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट होगा फिजिक्स का, उस बैच का नाम होगा मंजिल बैच। मंजिल बैच। तो सभी लोग प्लेलिस्ट में मंजिल बैच पे जाकर प्रतिदिन क्लास ले सकते हैं। इस मंजिल बैच के माध्यम से हम लोग पूरा फिजिक्स कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं। फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मात्रक और विमा। मात्रक और विमा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दाब, प्रेशर। और तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चौथा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद पांचवा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गति। गति, सरल गति या गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन। अधीन गति। और छठवां चैप्टर हम लोग देखेंगे सरल आवर्त गति, या इसी में पढ़ लेंगे गुरुत्व गति, गति या गुरुत्व के अधीन गति में ही हम लोग पढ़ लेंगे सरल आवर्त गति, वृत्तीय गति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, और प्रकाश के बाद पढ़ेंगे ध्वनि। सातवां चैप्टर पढ़ेंगे ध्वनि, साउंड, लाइट और साउंड। इसके बाद आठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, आठवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युतिकी। और नौवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। चुंबकत्व। और 11वां चैप्टर, हम 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी के बाद हम लोग पढ़ेंगे 11वां चैप्टर नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर। और इसके बाद 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर। और इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 13वां चैप्टर ऊर्जा।
तथा ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा या ऊर्जा के स्रोत का मतलब क्या है, यानी सीधा हम कहें अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा के स्रोत। पूरे फिजिक्स में हम लोगों को ये वाला चैप्टर पढ़ना है। से पहला चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा पढ़ेंगे दाब प्रेशर। तीसरा पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर। चौथा पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। और पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे गति, गुरुत्व के अधीन गति, मोशन एंड मोशन ऑफ ग्रेविटी। अगला पढ़ेंगे लाइट प्रकाश, फिर पढ़ेंगे ध्वनि साउंड। इसके बाद पढ़ेंगे वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी, फिर चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, आधुनिक भौतिकी। उसके बाद नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर कंप्यूटर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स के पहले चैप्टर की, मात्रक और विमा के। सभी लोग को क्या करना है, सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपका एग्ज़ाम समय आएगा तो एग्ज़ाम में आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि इस ज़माने में, इस समय में कंटेंट तो बहुत है, कंटेंट पूरे यूट्यूब पर है, पूरे किताब में है, लेकिन नोट्स क्या करेगा, नोट्स उस कंटेंट से कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये आपका मदद करेगा। यानी रिवीजन करने के लिए कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ने के लिए नोट्स की आवश्यकता होगी। दूसरा क्या है, नोट्स जब आप बनाएंगे तो आपका शारीरिक भी वर्क करेगा, यानी शरीर भी आपका काम करेगा, मानसिक भी आपका काम करेगा, तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। इसलिए नोट्स आप लोग सभी बनाइए, और नोट्स अपनी भाषा में बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं, नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए। नोट्स का मतलब होता है आपका अपना लिखा गया, बाकी दूसरे का लिखा गया तो किताब ही है। इसलिए नोट्स बनाइए, और नोट्स इस हिसाब से बनाइए जैसे पुराने पिक्चरों में जो चिट्ठी आता था, तो चिट्ठी या जो पत्र लिखा जाता था वो किस प्रकार से दिखता था। जो पत्र पढ़ता था तो पढ़ने के साथ साथ जिसने उस पत्र को लिखा था उसका चेहरा भी उसमें दिखता था। मतलब यह है कि नोट्स आपका इस प्रकार का होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो आपको जिस टीचर ने पढ़ाया है या आपने पढ़ते समय किस प्रकार से उसको समझ के लिखा था, वो फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, फिर वो एक अच्छा नोट्स माना जाएगा, नहीं तो फिर वो एक किताब हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, मात्रक और विमा। मात्रक और विमा, मात्रक एवं विमा। मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा की हम बात करें तो सबसे पहले हमें फिजिक्स पढ़ना है, तो हम भौतिकी की बात करते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशि क्या होता है, या भौतिक राशियाँ किसको बोलते हैं? भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है, वह राशियाँ जिसको हम माप सकते हैं, वह राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जिनको हम माप सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, माप सकने का मतलब सीधा सीधा है जिसको हम बता सकते हैं। जैसे ये जो हमारे हाथ में मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई बता सकते हैं माप करके कि 10 सेंटीमीटर है कि 12 सेंटीमीटर है कि 15 सेंटीमीटर है। जैसे लंबाई है तो लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का वजन भी हम लोग माप सकते हैं। तो वजन या द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान को भी हम लोग माप सकते हैं। मास, लेंथ हो गया, द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं, जैसे समय हो गया, तो समय को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कल से आज के बीच का कितना समय हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, या 1 दिन हो गया, 2 घंटा।
ये जो समय है, समय को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको हम माप के नहीं बता सकते हैं। जैसे हम कहें जो इस मार्कर से हम लिख रहे हैं, ये मार्कर किस कलर का चलता है, काला चलता है। तो आप बताइए काला कितना % है, यानी काला कितना चलता है। तो आप कहेंगे सर डार्क चलता है, हल्का चलता है, लेकिन नाप के नहीं बता सकते सर कितना ज़्यादा काला चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति गोरा है, अगर कोई पूछे कि वो कितना गोरा है, तो आप माप के नहीं बता सकते। जैसे उदाहरण के हम से कौवा काला होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कितना काला है क्या आप माप के बता सकते हैं। यानी किसी की विशेषता बताना, तो किसी की विशेषता को माप नहीं सकते। जैसे कोई आदमी अच्छा है, अब कितना अच्छा है ये चीज़ आप माप के नहीं बता सकते। अगर माप के नहीं बता सकते तो भौतिक राशि में नहीं आएगा। भौतिक राशि में कौन सी राशि आएंगी, भौतिक राशि में वही राशि आएंगी जिनको हम माप सकते हैं। यहां तक सबका क्लियर हुआ। चलिए भौतिक राशि के बाद में अगर हम बात करें भौतिक राशियां होते कितने प्रकार के हैं, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं। यानी भौतिक राशि को भौतिक राशि को 2 प्रकार में बांटा गया है। अगर हम पहले प्रकार की बात करें तो भौतिक राशि का जो पहला प्रकार है वो दिशा के आधार पर बांटा गया है। दिशा के आधार पर। और दूसरा किस आधार पर बांटा गया है, दूसरा आपका बांटा गया है निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर, दिशा के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर का मतलब जिसमें दिशा से कुछ संबंधित है, दिशा का संबंध है। दूसरा क्या है, किस पर निर्भर है। तो दिशा के आधार पर भी राशियों को कितने टाइप में बांटा गया है, 2 टाइप में बांटा गया है। पहला बांटा गया है सदिश राशि, और दूसरा बांटा गया है अदिश राशि। और दूसरा कौन सा बांटा गया है, अदिश राशि। एक है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट लिखा है सात दिश, सा प्लस दिश। सा का मतलब साथ साथ, और दिश का मतलब दिशा से लिया गया है। यानी साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। यानी वे भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होगी और मान की भी आवश्यकता होगी, परिमाण की भी आवश्यकता होगी, उनको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। अगर हम परिभाषा की इसकी बात करें तो क्या लिख सकते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशियां कौन सी हैं, वह भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए मान भी उसका बताना है, उसका आंकिक मान भी बताया जाए और उसके साथ साथ उसमें दिशा भी बताया जाए, उन राशियों को क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। जैसे अगर हम जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमको दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, तो क्षेत्रफल क्या है आपका, सदिश राशि है। इसके बाद जैसे बल है, तो बल आपका कैसी राशि है, सदिश राशि है। जैसे हमको कोई दरवाज़ा खोलना है, तो कोई दरवाज़ा अगर खोलना होगा तो हमें बताना पड़ेगा कि दरवाज़ा को अंदर की तरफ खींचिए या बाहर की तरफ खींचिए, या बाहर की तरफ धक्का लगाइए, अंदर की तरफ धक्का लगाइए। यानी अगर आपको दरवाज़ा को वे बल लगाना है खोलने के लिए, तो बल के साथ साथ आपको दिशा भी बताना पड़ेगा कि 50 न्यूटन का बल अंदर की तरफ लगाइए, 50 न्यूटन का बल बाहर की तरफ लगाइए। जैसे किसी जेसीबी के द्वारा अगर आपको किसी भी वस्तु को उठाना है, तो हमको उसके चालककर्ता को बताना पड़ेगा कि इस वस्तु को उठाने के लिए आपको 40 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा।
या 200 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा या 500 न्यूटन का बल ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो बल बताने के लिए उसके आपको दिशा की भी आवश्यकता होगी। तो क्षेत्रफल हो गया, बल हो गया, इसके बाद आपका त्वरण हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। ये सब कैसी राशियां हैं? तो ये सब राशियां आपकी राशि, इन दिशा की आवश्यकता पड़ती है। फिर दूसरा नहीं है लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां कौन सी होती हैं? अदिश राशियों का मतलब होता है आदिश, यानी दिशा की आवश्यकता ना हो। इसका मतलब क्या हो गया? आ प्लस दिश, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता ना हो। दिशा की आवश्यकता ना हो, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। और सदिश राशियों के बारे में हमने क्या बताया? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अदिश का मतलब वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या क्या हो जाएगा आपका? जैसे दूरी या लंबाई हो गया, जैसे लंबाई हो गया, लंबाई, समय, द्रव्यमान, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, कार्य, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो ये सभी राशियां कौन सी हैं? ये सभी राशियां आपकी अदिश राशियां हैं। किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा हमने क्या बताया था आपको? निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि, या इसी को कह सकते हैं मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। तो मापन की कितनी पद्धतियां हैं? मापन की सभी लोग जानते हैं कि मापन की कितनी पद्धतियां हैं, कमेंट करके बताइए। मापन की कितनी पद्धतियां हैं? तो मापन की मूल रूप से 4 पद्धतियां हैं। मापन की कितनी पद्धतियां हैं? तो मापन की मूल रूप से 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति कौन सी है? पहली पद्धति है आपका CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इस पद्धति को और किस पद्धति के नाम से जानते हैं? गौसियन पद्धति, गौसियन पद्धति। सबसे पहले कौन सी पद्धति आई? गौसियन पद्धति। इसके बाद दूसरी पद्धति कौन सी आई? सभी लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पूरे विश्व पर किसने राज किया? ब्रिटिश लोगों ने राज किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पद्धति का नहीं, अपना एक पद्धति का प्रयोग करेंगे। और उन्होंने अपनी एक नई पद्धति लागू की जो काफ़ी दिनों तक चली। और ब्रिटिश की पद्धति कौन सी है? FPS, फुट पाउंड सेकेंड, पाउंड सेकेंड। इस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश पद्धति।
इसके बाद तीसरी पद्धति आई यम के एस, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। निर्भरता के आधार का मतलब क्या है कि जो पूरा फिजिक्स है वो किन किन राशियों पर निर्भर था। तो पूरे फिजिक्स को शुरू में बताया गया कि पूरा फिजिक्स केवल 3 राशियों पर निर्भर था, केवल 3 राशियों पर निर्भर था। किस पर? लंबाई पर, दूसरा था द्रव्यमान पर, और तीसरा था समय पर। यानी जो पूरा फिजिक्स था वो केवल 3 राशियों पर निर्भर था, लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर था। इसी के आधार पे इनको मापने के लिए अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहली पद्धति कौन सी आई? सीजीएस आई, जिसमें लंबाई को नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया, द्रव्यमान को नापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया गया, और समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगली पद्धति आई एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, जिसमें समय को मीटर यानी लंबाई को मापने के लिए फुट का प्रयोग किया गया, और द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड का प्रयोग किया गया, तथा समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगली पद्धति आई यम के एस, जिसमें लंबाई को मापने के लिए मीटर का प्रयोग किया गया, और द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया गया, तथा सेकंड, समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया गया। तो अभी तक ये पाया जा रहा था कि जो फिजिक्स है या जो भौतिक राशियाँ वो केवल 3 है, लेकिन आगे जैसे जैसे फिजिक्स का विकास होता गया ये पाया गया जो फिजिक्स है वो केवल इन्हीं 3 राशियों पर निर्भर नहीं है, फिजिक्स 7 राशियों पर निर्भर है। और एक नई पद्धति आ गई 1960 में, जिसका नाम था एसआई पद्धति। तो अगली कौन सी पद्धति आ गई? इंटरनेशनल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई पद्धति। चलिए एसआई पद्धति को हम अभी फिर से लिखते हैं, या यहीं पे लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो अगली कौन सी पद्धति आ गई? एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति को हम लोग ऊपर से लिखते हैं, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कब आया था? 1960 में। और एसआई पद्धति कुछ दूसरी पद्धति नहीं है। एसआई पद्धति में ये कहा गया जो फिजिक्स है उसमें मूल राशियां कितनी हैं? मूल राशियां हैं 7, और पूरक राशियां कितनी हैं? पूरक राशियां हैं 2। यानी मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7, और पूरक राशियों की संख्या कितनी है? 2। यानी हम ये कह सकते हैं जो एसआई पद्धति था ये कोई नई पद्धति नहीं थी, ये पद्धति यम के एस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। यम के एस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। एसआई पद्धति यम के एस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मूल राशियां कौन सी हैं, पूरक राशियां कौन सी हैं, और एक राशि और आती है व्युत्पन्न राशियां। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मूल राशियां। एक होती है मूल राशियां और एक होती है पूरक राशियां और एक होता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां
और एक पूरक राशियां हैं और एक हैं मूल राशियां। तो मूल राशियों की संख्या इस समय कितनी है? 7। पूरक राशियों की संख्या इस समय कितनी है? 2। और व्युत्पन्न राशियों की संख्या कितनी है? तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या नहीं बताई जा सकती। व्युत्पन्न राशियां कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया गया है, मूल राशियों की सहायता से बनाया गया है। मूल राशियां कौन सी हैं? मूल राशियां वे राशियां हैं जिनको बनाया नहीं गया है, जो प्रकृति में हैं। मूल राशियां कौन सी हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको बनाया नहीं गया है, जो प्रकृति में हैं। जैसे अगर हमको कोई भी मिठाई बनाना है तो कोई भी मिठाई बनाने के लिए बेसिक आवश्यकता क्या है? बेसिक आवश्यकता में आपको मीठा करने के लिए चीनी होना चाहिए। तो चीनी क्या है? चीनी मूल आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए? खोया होना चाहिए। अब अगर उसी खोया को हम कभी ज़्यादा मिलाएंगे, कभी कम मिलाएंगे, कभी चीनी को ज़्यादा मिलाएंगे, कभी कम मिलाएंगे, अलग अलग वैरायटी का मिठाई तैयार कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हैं जो मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियाँ क्या हो गई? चीनी हो गई, दूध हो गया। और जो व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? इन्हीं दूध और चीनी की सहायता से अलग अलग वैरायटी का मिठाई तैयार कर लेना, मीठा तैयार कर लेना, वो कौन सी राशियाँ हैं? वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो मूल राशियाँ 7 कौन कौन सी हैं? पहली मूल राशि है आपका लंबाई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, और विद्युत धारा। इसके बाद ज्योत तीव्रता, और एक पदार्थ की मात्रा। तो 7 मूल राशियां कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपकी 7 मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का सिंबल क्या है? लंबाई, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इसके बाद एक शब्द आता है बीमा। बीमा क्या होता है? यानी अगर हम बीमा की बात करें तो जैसे सभी देश की भाषाएं अलग अलग हैं कि कुछ देश, जैसे हम लोग जिस अपने देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, इस देश में भी जगह जगह कुछ दूरी चलने पर भी भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। उसके लिखने की पद्धतियां अलग है, लिखने की शैली अलग अलग है, बोलने की भाषाएं अलग अलग हैं। तो कुछ ये मान लिया गया कि इनके लिए एक सिंबल बना दिया जाए, जिससे आप किसी भी स्टेट में रहें, किसी भी राज्य में रहें, किसी भी देश में रहें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बीमा एक प्रकार का क्या है? बीमा एक प्रकार का सिंबल है। से लंबाई को किससे लिखते हैं? तो लंबाई को यल से लिख देते हैं। यल क्या है? लंबाई का बीमा है। बस ध्यान रखना, बीमा लिखने के लिए हमेशा जो यल होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, यानी बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और बड़े कोष्टक के अंदर होता है। तो द्रव्यमान का बीमा क्या होगा? द्रव्यमान का बीमा यम होता है, कैपिटल यम। समय का बीमा टी। ताप का बीमा के, या इसको थीटा भी लिख देते हैं। विद्युत धारा का बीमा ए। ज्योत तीव्रता का बीमा सी लिखा जाता है, या कहीं कहीं पर जे भी लिखा रहता है। और पदार्थ की मात्रक का मात्रक कौन सा होता है? मोल। और इसका बीमा क्या होता है? मोल। हम सभी लोग पढ़े हैं कि ये जो 6 मूल राशियां हैं ये तो फिजिक्स में पढ़ाई जाती हैं या पढ़ते हैं, लेकिन जो पदार्थ की मात्रा है कहाँ पढ़ने को मिलता है? ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। तो आज से यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि भौतिक राशियाँ कौन सी हैं, और भौतिक राशियों के बाद
भौतिक राशियों में कौन कौन सी हैं, भौतिक राशियाँ हम लोग समझ लिए। उसके बाद राशियों कौन सी है, एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। सदिश राशियाँ कौन सी हैं, अदिश राशियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दिया। इसके बाद एक क्या आता है, एक आता है निर्भरता के आधार पर या किस टाइप से मापन की पद्धतियां हैं, तो मापन की पद्धतियां हमने आपको बता दिया। और मापन की पद्धतियों में एक पद्धति कौन सी है, एसआई पद्धति है। और एसआई पद्धति में ये पाया गया कि जो मूल राशियां हैं वो 7 हैं। और 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। और इनको बनाने के लिए, इनको बताने के लिए एक सिंबल का भी प्रयोग किया गया जिनको विमा बोलते हैं। तो लंबाई का विमा क्या है, यल। द्रव्यमान का विमा यम। समय का विमा टी। ताप का विमा थीटा या के। विद्युत धारा का विमा ए। ज्योत तीव्रता का विमा कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का विमा मोल। इसके बाद अगला आता है पूरक राशियां। तो पूरक राशियां कौन सी हैं, पूरक राशियां वे राशियां हैं जो मूल रूप से तो हैं लेकिन इन 7 में उसको नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि पूरक राशियों का अपना कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे पूरक राशियां कौन कौन सी होती है, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, और एक होता है ठोस कोण या घन कोण, घन कोण यानी ठोस कोण, घन कोण या इसी को बोलते हैं ठोस कोण, ठोस कोण। समतल कोण क्या होता है, समतल कोण का मतलब 2D आकृति है। जैसे कोई सीडी का कैसेट है यानी कोई वृत्ताकार आकृति है और इसका एक सिरा आपने यहां से काट लिया, इसका यहां से इतना हिस्सा काट लिया, तो ये जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण बनेगा, इसको बोलते हैं समतल कोण। और समतल कोण बराबर कितना होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। त्रिज्या, चाप क्या है, ये वाली जो लंबाई है इस वाली लंबाई को क्या बोलते हैं, चाप। यानी ये चाप है और ये क्या है, ये है आपकी त्रिज्या। तो चाप को भी किस में नापते हैं, मीटर में, और त्रिज्या को किस में नापते हैं, मीटर में। इसलिए इसका अपना कोई मात्रक नहीं होता है, इसीलिए इनको मूल राशियों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन समतल कोण का हम लोग मात्रक पढ़ते हैं, कौन सा मात्रक पढ़ते हैं, रेडियन। तो समतल कोण का अगर कोई मात्रक पूछेगा तो आपको क्या बताना है, रेडियन बताना है। यानी हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि मूल राशियों में क्यों नहीं रखा गया है, इसीलिए रखा नहीं गया है क्योंकि जो भौतिक राशियां होती हैं उनका मात्रक होता है लेकिन इनका अपना प्रैक्टिकली मात्रक नहीं होता है। लेकिन इनको बताने के लिए एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनका समतल कोण का मात्रक जो माना गया है वो कौन सा माना गया है, रेडियन। दूसरा कौन सा होता है, घन कोण या ठोस कोण। अब घन कोण क्या होता है, घन कोण का मतलब होता है जैसे अगर आपने कहीं तरबूज खरीदा हो और तरबूज वाले से बोला हो कि भैया इस तरबूज में टाका लगा दीजिए, इसको टाका लगाना बोलते हैं, और उससे एक बीच से एक हिस्सा निकाल लेता है, तो निकालने के बाद तरबूज में जो कोण बना है उसके केंद्र पर जो कोण बना है उसको क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण आपको बताएं, जैसे चिड़ी है जो बैडमिंटन खेलते हैं, उसमें जो बैडमिंटन का पंख होता है यानी खेलने वाला जिसको चिड़ी बोला जाता है, वो कुछ इस टाइप का होता है, तो उसके अंदर जो यहाँ पर कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है घन कोण। जैसे हम सभी लोग जानते हैं इस टाइप का होता है, तो इस टाइप में जो यहाँ पर अंदर कोण बनता है इस कोण को क्या बोलते हैं, घन कोण। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। घन कोण का मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसके बाद अगली राशियां कौन सी आती हैं, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां का मतलब क्या होता है, वह भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया गया उनको क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। तो ये वाली राशि व्युत्पन्न राशि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, पहले हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।